संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो है होली पर्व है। इसका सनातन में बड़ा महत्व है। खुशी मनाने का दिन है। क्या खुशी होती है, क्यों होती है? असल में जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी शुरुआत हुई थी, वह तो उद्देश्य गौण हो गया, छिप सा गया। और उसकी जगह नाचना, गाना, खेलना, कूदना, रंग फेंकना, लठ मार देना, लठों से खेल लेना आदि आदि बहुत चीजें शामिल हो गई इसमें। हकीकत में इसका अर्थ क्या है? इसका जुड़ाव है भगत प्रहलाद से। होलिका जो उसकी बुआ थी, हिरण्यकशिपु जो इसका पिता रहा भगत प्रहलाद जी का, उसने बहुत तपस्याएं करके शक्ति हासिल की थी ब्रह्मा जी से। दिन में मरूं न रात में मरूं, न किसी हथियार से मरूं, न पशु से मरूं, न मानव से मरूं। घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं, आदि आदि वरदान हासिल कर लिए उसने। तो ये अहंकार आ गया और उसने कहा मैं ही भगवान हूं इस जनता का, मेरी पूजा करो, मेरी मान्यता करो। भगत प्रहलाद
विष्णु जी की पूजा अर्चना करते थे, उनके भगत थे। जब कहा गया पिताजी के द्वारा, भाई इसको समझाओ, ये मेरी भक्ति मेरा नाम का सिमरण नहीं करता, तो उसने नहीं किया तो उसको काफी दंड दिए गए। पहाड़ से गिरा देना, हाथी के आगे फेंक देना, बहुत बहुत दंड दिए उसको। अब ये आखिरी दंड है जो होली के नाम से मशहूर होगा। क्या था वो? उसने कहा, हिरण्याकुश ने अपनी बहन होलिका को, उसके पास एक वस्त्र था, कहते चुनरी थी, वस्त्र था, जो भी था, कि उसको ओढ़ के पहन के बैठ जाती थी तो वो अग्नि असर नहीं करती थी, उसको नहीं जलाती थी, और कोई दूसरा होगा तो जल जाएगा। तो उसने ये आदेश दे दिया कि भाई इसको लेके अग्नि में बैठ जाए, प्रहलाद खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगी। हुआ क्या कि प्रहलाद बच गया भगत, और होलिका की वो जो वस्त्र था, चुनरी थी, जो भी थी, वह उसकी रक्षा नहीं कर पाई, वह जल गई। अब खुशी किसकी मनाओ? भगत की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई। असत्य हार गया। असत्य क्या है? अहंकार, बदला, तमोगुणी सारे विचार थे, और वो हिरण्याकुश उसकी पहचान बन चुका था, बुराई की। अच्छाई की बुराई पे विजय कह लो, लेकिन वास्तव में क्या था? ज्ञान अग्नि जब जलती है, अज्ञान चला जाता है, तमोगुणी शक्तियां दूर हो जाती। भगत प्रहलाद के पास नाम भगत है तो भक्ति की शक्ति रही। जो अज्ञान में, यानी पाप कर्म की हार हो गई और सत्य कर्म की जीत हो गई, उस पाप कर्म की चुनरी पहन रखी थी, वह उसकी रक्षा नहीं कर पाई। अध्यात्म में इसका महत्व यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान की जीत होती है। जो अध्यात्म पे चलते हैं वह परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करता है। प्रहलाद भगत की रक्षा हुई, यह सिद्ध करती है कि वो बच गया, उसकी रक्षा हुई। और जो बुराई थी, अहंकार था, बदला था, उसकी हार हुई। अध्यात्म में अगर हम लेंगे तो हमारे अंदर है। क्या था? अपने तमोगुणी विचारों को, बुरे विचारों को, दुश्मनी जो हम पाले बैठे होते संसार के प्रति, ये सारे दहन करने हैं, फूंकने हैं ज्ञान अग्नि के द्वारा। वैसे नहीं फूंकते ही, बाहर की होलिका जलाते हैं। इशारा तो वो ये है कि ज्ञान अग्नि अंदर से थी, जलाती थी अवगुणों को, हम बाहर ले आए, वो एहसान हो गई। जैसे घट में माला है, घट की माला श्वासों के द्वारा चल रही है, अध्यात्मवादियों ने उसको प्रयोग किया, बाहर आसान हो गई, हाथ की माला आ गई, जबान का मंत्र आ गया, अंदर से बाहर आया है। इसी प्रकार अंदर ज्ञान अग्नि में
अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को दग्ध करना था। जैसे श्री गीता में अध्याय 4 के श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया हुआ है, जैसे बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सभी शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। फिर यही तो है ज्ञान अग्नि, जो अंदर प्रकट करके अपने पाप कर्मों को फूंकना था, वो दूर करने थे, लेकिन हमने बाहर कर लिया उसको। बाहर आसान सी हो गई, सब कोई करने लग गए। अध्यात्म धीरे धीरे छिपता चला गया। क्यों कहा श्री गीता में अध्याय 4 के श्लोक 1 में कि अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा कोई नया नहीं है, वो सनातन योग पुरातन योग है। ये मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया, उसने अपने पुत्र मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, ये राज ऋषियों में चलता रहा। वह ज्ञान लुप्त प्राय हो गया, अब छिप सा गया है, उसी को दोहराऊंगा। तब क्या हो रहा है, वो छिप सा गया है। बाहर के मान्यताओं में ज्ञान अग्नि अंदर का अध्यात्म हमारा छिप गया, उसको प्रकट करके जो आत्मा का मार्ग भविष्य का प्रशस्त करता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की विधि, तरीका, रास्ता निकालता है, जो योग वह छुप सा गया, उसको प्रकट किया जाए। ये समय समय पर होता रहता है, बाहरी कुछ लेन देन नहीं होता, अंदर का है सारा, अंदर ही लेन देन होना है। इसी संदर्भ में कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया संग खेवटिया संग, मिले रहना, मिले रहना जी मिले रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। तेरा साहिब है तेरे में, तेरा साहिब है तेरे में, अखियां खोल अखियां खोल, देखो नैना, देखो नैना जी देखो नैना, कछु लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। 5
तत्व का बना पुतला, पांच तत्व का बना पुतला, जिसमें रहे जिसमें रहे तेरी मैना, तेरी मैना जी तेरी मैना, कछु लेना ना देना, मगन रहना मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से गुरु चरणों से लिपट रहना, लिपट रहना जी लिपट रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से सरकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते कछु लेना न देना मगन रहना, इसका अर्थ क्या हुआ? बाहरी कार्य व्यवहार है, हम कहीं भी जाएं, इष्ट देव पे जाएंगे, कुछ भेंट लेके जाएंगे, फल फ्रूट लेके जाएं, कुछ मिठाइयाँ ले जाएं, कुछ पैसा रुपया ले जाएं, कुछ न कुछ हम लेके जाते, खाली हाथ नहीं जाते वहां पे। ये नियम है, खाली हाथ नहीं जाएंगे। और सुनना है, सुनो ध्यान से, सनातन पूरा है, संशय नहीं। जब जान लेंगे ना, वही श्री गीता वाला पुरातन सनातन योग जब जान लेंगे तो वही है, उसके भेद जानने पड़ते हैं। सनातन के किसी भी मंदिर में अगर ज्योत दीपक नहीं जल रही है, कोई पूजा अर्चना नहीं होती, दीपक जलेगा ही जलेगा सामने। दीपक क्या है? ज्योति, ज्योति है, अंदर की ज्योति। भूल गया इंसान, बाहर जलानी ज्योति आसान हो रही है। हम इस देव के सामने जो भी लेके जाते हैं श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, और सामने जो दीपक है, ज्योति है, मस्तक टिकाते हैं। ज्योति के सामने मस्तक टिकता हमारा, हकीकत मतलब। अगर दीपक नहीं जल रहा हो ना तो अंधेरा है, और सनातन में कोई पूजा अर्चना नहीं होती, यज्ञ हवन भी नहीं होते। ध्यान से सुन लो, पहले दीपक जलाया जाएगा, यज्ञ हवन शुरू होने से पहले विधि विधान से सब होगा, और तब शुरुआत होती है। यही बात है। तो अब साहिब क्या कह रहे हैं? कछु लेना न देना, मगन रहना। मगन कैसे होंगे? अरे बाहर मगन कैसे होते हैं हम? कोई बाहरी वस्तु मिलती है हमें, उनको प्रयोग करते हैं हम, चाहे आरती हो, चाहे बजाने के लिए क्या होती है अपनी है, खड़ताल भी होती है, को होती, मजीरे होते हैं, झांझ मजीरे होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो होता है। साहिब क्या कह रहे? कछु नहीं लेना देना, मगन रहना। मगन कैसे होते हैं? सुनो ध्यान से। बच्चा होता है छोटा सा, जच्चा का, कभी देखना हो, सबने देखे, हम तो बहुत देखे। वो एक प्रथा है सनातन में,
जब तक जच्चा अंदर है कमरे में एक देसी घी का दीपक जलता रहेगा, 24 घंटे जलता है वो। अब ना जलाए कोई अलग बात, हमें क्या लेना देना भाई, बात तो पहले की है। जलता रहता था और बच्चा रो रहा है, एक बार उसका मुखड़ा दीपक की तरफ कर दो और दीपक को देख के चुप हो जाता है। ये सही है, आज ये प्रयोग करके देख लो चाहे तुम। बच्चा दीपक को देखते ही चुप हो जाएगा। पता क्या करता है? हंसता। दीपक को देख के हंसता भी है और चुप हो जाता है। उसने क्या पता, बोलो। अरे घट में उसने देखा है प्रकाश, दीपक सब दिखाया उसको। कहते जी बच्चा घट मर भीतर क्या? अरे आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। कहां कल्पना कर हम अपने शरीर का विकास हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है। आत्मा छोटी बड़ी अगर होती तो नाशवान हो जाती है। ये गर्भ में वैसी है, बाहर भी वैसी है और शरीर छोड़ने के बाद भी वैसी ही है। इसका विकास नहीं हुआ करता। तो बच्चा चुप हो जाता है, किसको देख के? दीपक को देख के। फिर हम क्या करते हैं? जब हम ज्योति क्रिया में परम प्रकाश को देखते हैं तब आत्मा खुश हो जाती है और प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाती है। हमारी भी सारी बाहरी हलचलें मिट जाती हैं। दीपक दिखना बंद होगा तो क्या कहेंगे? गया भाई। फिर देखेंगे कैसे करके। देखता रहे तो देखते रहेंगे हम। पता क्या होता है उसमें? आकर्षण है उसके अंदर, वो अपनी ओर खींचता है ध्यान को, हमारे ध्यान को खींचता है। और जब ध्यान एकाग्रचित नहीं होगा तो धुंधला धुंधला दिखेगा और हम कहेंगे पता नहीं दिखता, एक बार तो हुआ था फिर पता नहीं। ये संशय बना रहेगा। एकाग्रचित होते ही वहां पे अपने आप दीपक प्रकट हो जाता है। हमने नहीं पैदा किया, वो किसी मनुष्य ने पैदा नहीं किया, कोई नष्ट नहीं कर सकता उसको। अंदर सबके है।